जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके और अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, हर दिल को सुरूर मिलता है। जो भी आ जाता है माता रानी की शरण में, उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है। जी हाँ, पावन नवरात्रे, माता रानी के पावन नवरात्रे आ रहे हैं। उसमें आप अखंड ज्योत तो जलाते ही हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अखंड ज्योत जलाने के क्या नियम है और यदि आपकी ज्योत बुझ जाए तो क्या करें? ज्योत बुझने के क्या कारण होते हैं, क्यों ज्योत बुझ जाती है और अगर ज्योति बुझ जाए तो क्या करें, और उसके बाद हम ज्योत की बाती किस प्रकार बनाएं कि पूरे 9 दिन अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो वो बाती पूरे 9 दिन तक आपकी चले, खंडित ना हो। तो साथियों, अखंड ज्योति के बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेकर मैं इस वीडियो में आपके बीच में, तो झटपट वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी अखंड ज्योति जलाने के नियम। अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योति हर बार आप रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप सब कुछ जानते ही होंगे। लेकिन यदि आप अपने यहाँ पहली बार अखंड ज्योति जला रहे हैं 9 दिन के लिए या एक 24 घंटे के लिए भी, देखिए एक और बात मैं बता दूं कि यदि आप पूरे 9 दिन ज्योति नहीं जलाते, जैसे बहुत लोग पहला और पिछला नवरात्रे का व्रत रखते हैं, तो तब आप 24 घंटे की ज्योत जला लीजिए। जिस दिन आपने व्रत रखा है पहले दिन और सप्तमी के दिन और अष्टमी के दिन आप लोग जैसे कंजक जिमाते हैं, तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। 9 दिन आप करें तो भी। अखंड ज्योत जलाने के नियम ये हैं कि आपको जब आप नवरात्रों की पूजा करने बैठे हैं, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है और नवरात्रों के विषय में, हर माता रानी के पूरे 9 नवरात्रों के बारे में मैं समय समय पर आपको सारी जानकारी देती रहूंगी। लेकिन फिर भी यदि आपने अखंड ज्योत जलानी है तो आपको क्या करना है कि ज्योति लेनी है। आपको देखिए एक ना मैं आपको दिखाई देती हूँ, यहाँ पर एक ना इस तरह का दीपक आता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए, अखंड ज्योति आप जलाते हैं तो अगर आप ये इस तरह का दीपक अगर आप लेते हैं जिसमें ओम बना हुआ है और ये कवर भी रहता है, कहीं फैन चले या हवा चले तो भी नहीं, और ज्योति आपकी इसके अंदर से जो सतिये बने हुए हैं ना, ओम बने हुए, इनके अंदर से ज्योति बहुत खूबसूरत लगती है। तो आप इस तरह का दीपक आपके घर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इस तरह का दीपक अगर ले लेते हैं तो आपका हमेशा का प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसमें अखंड ज्योति आप बना सकते हैं। अखंड ज्योति जलाने के लिए अगर आप जब भी आप अखंड ज्योति जलाते हैं, पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा कभी भी नंगे सिर ना करें, सिर ढक कर करें। और उसके बाद जब आप अखंड ज्योति जला दी आपने, और आपको बीच बीच में चेक करना होता है, 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे। पहले दिन चेक करते हैं, फिर हमें आइडिया हो जाता है कि हमारा घी कितने दिन चलेगा। लेकिन ये जो मैंने दिखाया है ना, अगर आप इसमें घी भर के अखंड ज्योति जलाते हैं तो आपको पूरे 24 घंटे घी नहीं डालने की जरूरत होती, फिर भी सुबह और शाम डाला जाता है। तो हाथ धोकर, कुल्ला कर कर और उसके बाद सिर ढककर, फिर आप प्रणाम करके ज्योति को, फिर उसके बाद आप उसमें घी डालिएगा और फिर उसको प्रणाम कीजिएगा। ये होता है तरीका। आपको इस तरह से अखंड ज्योति को जलाना होता है और उसके बीच बीच में देखभाल करनी होती है। यदि आपने अखंड ज्योति जलाई है और वो अखंड ज्योति आपकी बुझ गई तो आप क्या करें? देखिए, घबराइए नहीं। बहुत सारी मेरी बहनें एकदम से घबरा जाती हैं कि हमारे व्रत खंडित हो गए। नहीं, बहुत सारी चीजें मैं आज आपको इस वीडियो में सारी चीजें ही बताने वाली हूँ और दिखाने भी वाली हूँ कि हमारी अखंड ज्योति अगर बुझ जाती है तो उसके पीछे क्या कारण होता है और हम उसे कैसे करें। अगर आपकी अखंड ज्योति बुझ गई तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उसको ऐसे, उसको अपने स्थान से न हिलाएं जहां आपने उसको स्थापित किया। आप एक और दीपक जलाइए और उस दीपक की लौ से उसी ही ज्योति को जलाइए जो आपने अखंड ज्योति रखी हुई है, उसको फिर से स्टार्ट कर लीजिए। घबराइए मत कि उसमें से बत्ती निकालें। क्या करें, मैं आज आपको बत्ती बनाने का तरीका भी इसीलिए बताने वाली हूँ जिससे वो आपकी बत्ती पूरे 9 दिन चलेगी और वो बत्ती कभी खराब भी नहीं होगी, पूरे समय आपकी अखंड ज्योति जलेगी। अखंड ज्योति का अगर कभी भी खंडित हो जाए तो माता रानी से माफी मांग के क्षमा प्रार्थी हैं हम, और अपना दीपक लेके और उससे उस ज्योति को पुनः आप प्रज्वलित कर लें। अखंड ज्योति की बड़ी महिमा है। यदि आप पूरे 9 दिन माता रानी की अखंड ज्योति जलाते हैं सच्चे मन से, अखंडित तो जलेगी ही। मन में श्रद्धा भाव रखो और थोड़ी सी सावधानी। श्रद्धा भाव तो सबके होता है। देखिए, जो 9 नौरते व्रत रख रहे हैं और अखंड ज्योति जला रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा से ही जला रहे हैं, उनकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। कहीं कहीं थोड़ी बार हमारी बत्ती बनाने में असावधानी रह जाती है और कोई दिक्कत नहीं है, और समय समय पर उसकी देखभाल वो तो हम करेंगे। 9 दिन के लिए माता रानी को आपने अपने घर में बिठाया है ना, उनकी देखभाल तो आप करेंगे कि आपको उनको कब क्या चाहिए वो सब आपको करना है। तो उसी तरह हमारी ज्योति है। ज्योति मैंने पहले दीपक वाली जो एक मेरी वीडियो है उसमें आपने देखा होगा, जो मैंने बताया दिया जलाने की विधि, कि ये दीपक है ना, ये हमारी पूजा का साक्षी है। ये हमारी बात को, जो इसकी लो होती है, सीधे भगवान तक पहुंचाने की ताकत रखता है।
तो इसकी देखभाल हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। इस प्रकार आप अपनी अखंड ज्योति की देखभाल करें जिससे वो कभी बीच में बुझे नहीं, खंडित ना हो। सिर ढककर आप उसकी जब भी ज़रूरत हो आप उसमें घी डालिए। पहले ही पात्र में आप अपने पास प्रॉपर रखिए, जब भी ज़रूरत हो तो हाथ मुंह धोकर आप उसमें आप उस घी डालिए और माता रानी को प्रणाम कीजिए। सुबह शाम की पूजा के समय भी यदि आप डालते हैं तो आपको बीच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप केवल उसको देख लीजिए एक बार। कोई भी जहाँ पे आपने अखंड ज्योति जलाई है, जैसे आपके घर में बच्चे हैं या बड़े हैं, तो सभी बिना वजह उस स्थान पर हर हाल में प्रवेश ना करें। शुद्धता का, सफाई का आपको पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि आप शुद्ध मन से तो आप कर ही रहे हैं, तो आसपास का जो वातावरण है घर का वो भी थोड़ा शुद्ध ही रहे ज्योति के आसपास स्पेशली। चलिए, तो मैं आपको पहले ये बताती हूँ कि आपको अखंड ज्योति किस प्रकार बनानी है। अखंड ज्योति बनाने के लिए वैसे आप कॉटन की भी बना सकते हैं, मैं हमेशा इसकी बनाती हूँ जो मोली है कलावा। ये तो आपको पता होगा 1.25 हाथ की बत्ती बनती है। 1.25 हाथ मीन्स मैं आपको बताऊं, जैसे एक हाथ होता है यहाँ से प्रारंभ करके यहाँ तक। तो देखिए जैसे मैंने कलावा लिया है, तो मैंने कलावा देखिए ये इस उंगली से, ये बीच की जो सेंटर की उंगली है, इस उंगली से प्रारंभ करते हैं और आपको दिख रहा होगा ये यहाँ तक आ जाता है। ये जो मैं आपको ऐसे भी बता दूं, ये जो आपकी कोनी है यहाँ तक आपने इसको नाप लिया, ये तो हो गया एक हाथ। फिर 1.25 हाथ क्या होता है, ये हमारी जो गिट होती है, बालिश्त जिसे हम गिट कहते हैं। फिर आप यहाँ से लेकर इसको इससे लगाकर आप और इसको आप ऐसे भी ऐसे नापिए, ठीक है। ये हमारी 1.25 हाथ की बत्ती हो जाती है, इतनी बड़ी। ये हमारी 1.25 हाथ की बत्ती हो गई, ये पूरी 9 दिन रहती है, ठीक है। फिर मैं क्या करती हूँ, ये 1.25 हाथ की मैंने बत्ती ले ली है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा दूध लिया है एक पात्र में। हम इस बत्ती को थोड़ा सा दूध में, पहले दिन तो आप तैयारी करेंगे ही ना, नहा धो के, देखिए अच्छे से नहा धो के, हाथ मुंह धो के आप अच्छे से तब बत्ती बनाते हैं, हमें अच्छी तरह मालूम है। तो हम मैंने उसमें दूध लगा देते हैं। दूध लगा के हम इसको ऐसे ऐसे बट देते हैं, सूख जाती है। देखो मैंने थोड़ी सी लगाई थी तो ये सूख भी गई, ठीक है ना। तो ये हमारी सारी बत्ती ऐसे टाइट हो जाती है सूख के। उसके बाद ये अखंड ज्योत जो होती है, जो मैंने आपको दिखाया था, ये जो मैंने दीपक दिखाया, इसके अंदर एक ये चीज होती है जो इसके अंदर पेच लगता है। इसके अंदर हम इस ज्योति को, कलावे को पिरो देते हैं। इसके अंदर हमने ऐसे इसको पिरो देते हैं। ये बत्ती हमारी निकल गई। उसके बाद इसमें ये पेच होता है, ये हम इसको इसके अंदर इसको घुमा देते हैं। ये देखिए ये ऐसे ये टाइट हो जाता है। फिर इसके अंदर ये हमने सारा कलावे की पत्ती को रख दिया। थोड़े से इसके अंदर हम चावल डाल देते हैं। थोड़े से हमने चावल डाले और देखिए इस तरह हमने इसको कलावे को इसके अंदर रख दिया। तो ये हमारी ज्योत इस तरह से देखिए तैयार हो जाती है। इसके अंदर हम घी डाल देते हैं। उसके बाद हमें एक और चीज की जरूरत होती है, वो होती है चिमटी। ये हम सब लेडीज के पास होता है, इसे प्लग कर भी बोलते हैं वैसे। ये हम अपने पास रखते हैं। अब क्या होता है, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, ये दिखाना भी चाह रही हूँ कि हमारी ये ज्योति क्यों बुझ जाती है, हम किस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। अब जब ये ज्योत हमारी बाहर है, हम ये जल रही है, तो क्या होता है कि हमें इसे चिमटी, ये ऊपर का जो जल जाता है, इसे फूल भी कहते हैं पूजा की भाषा में। तो वो अगर फूल बन जाता है तो ये यहाँ तक, फिर इसके नीचे अग्नि नहीं जा पाती है और ये किनारे पर आकर बत्ती बुझ जाती है। तो सबसे पहले जब आपको धीमी आंच लगे, आपको हर शाम को इस प्लक्कर की सहायता से धीरे से ना इस बत्ती को ऐसे पहले ऊपर कर देते हैं ऐसे, और फिर धीरे से इससे हम ऊपर का वो ऐसे ऐसे झाड़ देते हैं। वो झड़ जाता है, आपकी ज्योत चलती रहती है। धीरे धीरे इस प्लक्कर की सहायता से हम इस ज्योत को ऐसे ऐसे ऊपर करते रहते हैं। ये कलावा ऊपर हर दिन ऊपर देखिए इस तरह से खिंचता हुआ आप पूरे 9 दिन तक ये आता रहेगा जितना आप चाहेंगे। और फिर उसके बाद आप उसमें जो जल चुका होगा उसको वहीं पर हल्का सा झाड़ देते हैं। आपकी अखंड ज्योत सदा अखंड रहेगी, कभी भी वो खंडित नहीं होगी, बीच में बुझेगी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। इस तरीके से आप बनाते हैं। और अगर आप ऐसा दिया आपको नहीं मार्केट में मिल रहा है, अगर आप ऐसा नहीं ले रहे हैं दिया, तो भी कोई बात नहीं। अगर आप कटोरी में बना रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, आप उसमें नीचे चावल बिछा लीजिएगा, घी डालिएगा, और वही 1.25 हाथ की पूरी रुई की बनाए तो रुई की भी 1.25 हाथ की बत्ती लेकर ऐसे एक गिट नापना है और एक ऐसे नापना है। 1.25 हाथ की बत्ती लेकर आप उसको अच्छे से दूध से कड़ा कर लीजिएगा, सुखा लीजिएगा दूध में करके, तो वो बहुत अच्छी जलती है। और उसके बाद आप उसे दीपक में भी, उसमें कटोरी में, जिसमें भी आप जलाना चाहते हैं उसमें भी आप जला सकते हैं। आपकी बत्ती नहीं बुझेगी। माता रानी की कृपा आपके और आपके परिवार पे सदा बनी रहे। माता रानी आपका सबका कल्याण करे, आपकी सारी मनोकामना पूरी करे। इन नवरात्रों में मेरी माता रानी से
हार्दिक यही इच्छा है। आप सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबकी अखंड ज्योत सदा जलती रहे, आपके परिवार में सदा रोशनी रहे, प्रकाश रहे, सवेरा रहे, माता रानी की कृपा रहे। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए लाभदायक लाभकारी सिद्ध होगी। चलिए मिलती हूँ फिर एक और महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। ईश्वर आपकी मदद करे।